सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 125 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मगराज। छीन लेह जन जान जड़, तिम सुर पतह न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसमित विविध बिटप बहुरंगा, कूंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारे, काम के सान बढ़ाव निहारे। रंभादिक सुर नार नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहानी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युक्तियाँ देवांगनाएँ जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीड़हि पान पतंगा। देख सहाय मदन हरसाना, कीन से पुण्य प्रपंच विध नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछ मुनि न व्यापे, निज भय डरो मनोभव पापी। सीम की चाप सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा या मर्यादा को कोई दबा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सहित सहाय सभीत यति, मान हार मन मैन। गहिस जाय मुनि चरण तब, कहि सुठयारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों पर जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछु रोसा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आयस पाए, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसय हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बुराई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गौने शिव पाए, जिता काम अहमिति मन माहे। मार चरित भंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनयो मुनि तोहि, जिम ये कथा सुनायो मोहि।
तिम जन हरह सुनावो कबहूँ, चलो प्रसंग दुरायो तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सिद्ध सुरत अजर विहारी। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो, हरे चा बलवान। यद्यप शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी पर नारद जी को ये अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हर गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास सुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हर गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन कीने मुन दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भासे, यद्यप प्रथम बरज शिवरा के। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह असको जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कहा सुनाया। श्री रघुनाथ जी की बड़ी माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित ना कर दें। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सुरत अजर विहारी। रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमरन ते मिटे मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुनि मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करहि मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निध मन देख विचारे, उरे अंकरो गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो मैं डारियों उखारे, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हर पद सिर नाये, चले हृदय अमित अधिकाये। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो।
मंगल भवन अमंगल हारे, दबहु सिर दशरथ अजर विहारे। बिरचो मग महु नगर तें, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विश्व के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारे, जन बहु मन सिजरति तनु धारे। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ी थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तास कुमारे, श्री विमोह जिस रूप निहारे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वो रूप, तेज, बल और नीत का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खाने, शोभा तास की जाय बखाने। करहि स्वयंवर सोनप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नप मुन बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिर दशरथ अजर विहारे। आन दिखाए नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय। हर हर महादेव।